नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग। आज एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करेंगे जिस पर मीडिया की भी नजर नहीं है। हम बात करना चाह रहे हैं चीन की, वही चीन जिसकी विस्तारवादी नीति से भारत ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। तो आप बात करते हैं कि चीन जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि भारत के संप्रभुता और अखंडता के लिए एक चुनौती बन चुका है। क्या आप जानते हैं चीन ने भारत के कितनी भूमि पर कब्जा? यह जानकर आपको हैरानी होगी कि चीन करीब करीब भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर वो कब्जा किया हुआ है। ऐसा नहीं कि चीन केवल भारत की ही भूमि पर कब्जा किया हुआ है, ऐसे ऐसे उसने पूरे दुनिया के मतलब करीब करीब 23 देशों के साथ उसका विवाद है, और करीब करीब उसके 14 जो उसके बाउंड्री टच करने वाले देश हैं उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आप बात करते हैं करीब करीब उसने मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये तमाम ऐसे देश हैं जिसकी जमीन पर वो कब्जा किया हुआ है। ऐसे उसकी करीब करीब 47 लाख वर्ग किलोमीटर जो जमीन है उसने कब्जा किया हुआ है। ऐसे चीन अब तक आसपास के अपने पड़ोसी देशों का 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। ऐसे लगभग उसको अगर पूरे पूरे अगर चाइना की बाउंड्री को देखें, चाइना के भूमि को देखें, तो इससे स्पष्ट होता है कि करीब करीब 47% जो जमीन है वो कब्जा का ही जमीन माना गया है। तो ऐसे अगर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने जितनी विस्तारवादी नीति के तहत उसने जमीन कब्जा किया है, इसके ही तहत उसने दुनिया को अन्य देशों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इससे एक दुनिया में एक गलत मैसेज जा रहा है। तो ऐसे हम बात करेंगे कि चीन क्यों ऐसा विस्तारवादी नीति के तहत भारत और दुनिया के लिए खतरा महसूस हो रहा है। तो इसी पर हम लोग एक बात करेंगे और आगे हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से चीन अपने विस्तारवादी नीति और दुनिया विस्तारवादी नीति के तहत। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि चीन भारत और विश्व के लिए किस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चीन की जो पॉलिसी है और चीन दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहा है, तो ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा मंडरा रहा है। तो इसी में उसकी सबसे पहली बड़ी मंशा होती है कि चीन की जो कि सुपर पावर बनने की जो चेष्टा है, सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा है, वो दुनिया के सामने एक तरह से प्रस्तुत कर चुका है। तो जब मतलब सुपर पावर क्यों बनना चाहता है, इसकी भी एक मंशा आप देखने को मिल रहा होगा कि चीन जब अमेरिका से टकराव लेता है, वो रसिया से टकराव लेता है, वो अन्य देशों से जो सुपर पावर के कैटेगरी में थे पहले, उससे टकराव लेने की कोशिश करता है। यानी कि सुपर पावर बनने की इसकी इच्छा कब से हुई और कब से इसकी चेष्टा मतलब कब से इसकी महत्वाकांक्षा शुरू होने लगी, वो आपको स्टार्ट होते ही 90 के दशक से। यानी रसिया का जब डिक्लाइन होता है और रसिया के डिक्लाइन के साथ ही ये मतलब अमेरिका एक छत्र मतलब शासन करना स्टार्ट करता है दुनिया पर, एक छत्र मतलब राज करता है। तो उसके बाद ये जो रसिया का जो फिल बैक करने के लिए, यानी कि जो स्थान खाली हो जाता है उसका फिलअप करने के लिए इस चाइना जो है अपने आर्थिक आधार पर आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ ही उसने सैन्य और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में एक छत्र मतलब कि राज करने की कोशिश में है। इसी के तहत उसने दुनिया के छोटे छोटे देशों पर वो आर्थिक आधार पर आर्थिक लोभ देकर, आर्थिक लालच देकर, आर्थिक पैसे देकर उसने क्या किया कि जमीन कब्जा करना, उनके संसाधनों पर कब्जा करना, वहां की बौद्धिक क्षमता पर कब्जा करना, इसके तहत उसने क्या किया कि दुनिया को एक तरह से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक तरह से सुपर पावर बनने की जो उसकी मंशा है, वहां के फाउंडेशन में घुस गई है। वो एक बहुत बड़ा मतलब कि रीजन लगता है, जिससे कि ये एक तरह से दुनिया के लिए चुनौती बन रहा है और भारत के लिए भी चुनौती बन रहा है, क्योंकि भारत की जितनी भी बाउंड्री एरिया है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, चाहे वो लद्दाख के रीजन हो गया, चाहे वो आपको सिक्किम के रीजन में हो गया, अलग अलग रीजन्स में वो क्या है कंफ्लिक्ट कर भारत को एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। तो आप आगे भी देखिएगा कि किस प्रकार से चीन की जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है वो एक तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इकोनॉमिकल कंडीशन को ही रोक दिया जाए तो चीन को हम लोग उसकी जो विस्तारवादी नीति है वो अपने आप ही कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को चीन की जो इकोनॉमिकल जो पॉलिसी है, इकोनॉमिकल एक्सपेंशन है,
उस पर हम लोग को ध्यान देना होगा। तो आज बात कर, अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त कर